Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको पिछले प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही काम करता हुआ दिखाई दूंगा। यानी कि पिछले प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने जो काम किया था वो क्या किया है कि हमने मटेरियल अप्लाई किया एक प्रोजेक्ट के ऊपर। अब उसी के अंदर कुछ और चीजें रह चुकी हैं, उनके ऊपर अप्लाई करते हैं मटेरियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। तो मैंने अपने पास वही प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। तो आप यहां तक पहुंचाए थे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सबसे पहला काम आपने जो करना है वो क्या करना है, लेयर्स को, कुछ लेयर्स को आप ऑफ कर दें, या मैं अपने पास ऑफ कर देता हूं सिस्टम रिक्वायरमेंट की वजह से, बस और प्रॉब्लम कोई नहीं है ऐसे। और ये बेहतर भी है, आपके पास लाइट काम हो जाएगा, आप इजीली काम को सर अंजाम दे पाएंगे, ठीक है। मुझे रूफ चाहिए होगा, मैंने रूफ को ओपन ही रखना है अपने पास लेयर्स के लिए, ठीक है। ये मेरे पास ओपन हो चुका है। अब मैंने जो काम करना है वो यहाँ पे इसके जो टॉप एरिया है, यहाँ पर मैंने इसको मटेरियल अप्लाई करना है, डिफरेंट मटेरियल में इसको अप्लाई करूंगा। अब इसके लिए मेरे पास जो मटेरियल है, ऑटोकैड में एक बहुत अच्छी बात है कि आपके पास तमाम इधर मटेरियल बने बनाए मौजूद हैं। मैंने पहले भी आपकी क्लासेस ली थी। तो आपको रूफ के अंदर जाना होगा, यहाँ पे रूफिंग के ऊपर आ जाए, यहाँ पर रूफ के ऊपर, और जिस किस्म का आपको रूफ चाहिए, जो आपने डिसाइड किया होगा, जो आपके माइंड के अंदर डिजाइन होगा, आप उसको इधर से आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो डिजाइन था, जो मैंने सोचा हुआ था, वो मैं कुछ टाइल्स लगाना चाहूंगा इस तरह की। इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, मटेरियल को अपने मटेरियल बॉक्स में ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे मटेरियल बॉक्स में आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको लगा कर बताता हूँ मैं कौन सा मुझे चाहिए होगा, मैं किसको मैंने लाइक किया। ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया है मटेरियल को, मेरे पास इधर ये अप्लाई हो चुका है इसमें। और मैं अभी आपको इसको रेंडर करके दिखाई दे देता हूँ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए थी। मैंने इसको रेंडर पे क्लिक किया और ये अब रेंडर होने जा रहा है मटेरियल मेरा। तो कुछ इस तरह की मैं इसके ऊपर टाइल्स वगैरह लगाना चाह रहा था, लेकिन देखें यहाँ पे, ये देखें, लेकिन इनका मैंने साइज कुछ डायमेंशन इसकी मैंने ठीक करना है, और इस तरह से मैंने इसकी तमाम सेटिंग्स वगैरह देनी है, तो अब मैं कैसे दूंगा। अब ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्यों करके देने जा रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पर कोई एक कलर भी अप्लाई कर सकता था, कोई भी शेप अप्लाई कर सकता था, लेकिन ये जो है, यहाँ पर इसके मुख्तलिफ कॉर्नर्स हैं, मुख्तलिफ एंगल्स हैं। तो आपके पास इस चीज़ को मैंने परफेक्ट लगा कर आपको बताना है कि आप कैसे इसको लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका कोई साइज जो है वो मैं आपको परफेक्ट करके दूंगा। आप साइजिंग में आ जाएं, साइज इधर आ जाएं, यहाँ पे एडिट पे आ जाएं, और एडिट पे आने के बाद आपको इधर क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो अभी ये 4 और 2 की हाइट लेकर आ रहा है, ये जो आपके पास इसका टेक्सचर्स आ रहा है। अगर आपको मजीद टेक्सचर चाहिए होंगे इस तरह के, सबसे पहले आप चले जाएं cgextra.com, जो मैंने इससे पिछले लेसन के अंदर आपको वेबसाइट विजिट करवाई है। अदरवाइज अगर आप हमसे परचेज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमें कॉल करें, हमारे पास पूरी कलेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर आ जाएं, मैं इसको दोगुना कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इसको 8 फिट्स दे देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको 8 फिट्स की दे दी है वैल्यू यहाँ पे। और अब आप इसको एक रेंडर बनाकर देख देख सकते हैं कि आपके पास का रेंडर क्या बना है। लेकिन बम्प्स को भी आपने इसके, ये देखिए नीचे आ जाए, इधर आ जाए, यहाँ पे क्लिक कर दें, और इस मटेरियल को भी आपने 8 फिट्स की वैल्यू देनी होगी, जो वैल्यू इधर होगी सेम टू सेम। और ये तमाम चीज़ें मैं आपको इससे पहले वाले लेसन के अंदर क्लियर कर कर आ चुका हूँ। आप रेंडर पे क्लिक कर डालें अगेन, मैंने रेंडर पे क्लिक किया, इसका रेंडर स्टार्ट हो जाएगा मेरे पास, देखा। अब मेरे पास का साइज कुछ बड़ा हो चुका है, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई जो मुझे चाहिए थी। अगेन देखें, क्योंकि हर जगह पे जैसे जैसे आपके पास डायरेक्शन आपके छत की टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो आपके पास टाइल्स भी जो आपके पास है यहाँ पर, वो आपको अपना गलत रिस्पॉन्स दे रही हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, देखें ऐसे नहीं लगनी चाहिए थी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें। तो अब इन चीज़ों को मैंने करेक्ट करना है। अब ये करेक्ट कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको इस लेसन के अंदर, बेसिकली मेरा आपको मकसद था बताने का, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर सिंपल मटेरियल ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि मटेरियल हटा देते हैं, इसमें से कोई भी मटेरियल इसके ऊपर मैंने अप्लाई नहीं किया, खत्म कर दिया तमाम मटेरियल। आप इसको क्विक रेंडर करें। हाँ, ये भी अच्छा है वैसे।
कैंसिल कर देता हूँ, स्केप कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली ये रहा मेरे पास, ठीक है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट मटेरियल अप्लाई किया, रेंडर बनाकर देख लें एक मरतबा आप इसे। अच्छा, अगेन वही आपने डोर अप्लाई किया हुआ है, स्केप कर देता हूँ, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं यहाँ से केयरफुली ये रहा पर ग्लोबल, रेंडर कर दें इसे। तो अब ये आपका वही है, तो इसके ऊपर अब कोई भी मटेरियल नहीं रहा, वही ग्लोबल रहा जो यूज हो रहा था। अब मैं इसके ऊपर टाइल्स अप्लाई करूंगा जो मैंने यहाँ पर सेटिंग्स की हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, मेथड आपको अच्छी तरह से मालूम है। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करें और आपके पास आ जाता है सिलेक्शन फिल्टर, ठीक है। और इसमें से आपने क्या उठा लेना है, यहाँ से फेस, आपको अलग अलग फेस को क्लिक करना होगा। मैंने इस फर्स्ट फेस को क्लिक किया, आप इसके ऊपर आ जाएं और इसको असाइन कर दें, बस सिंपली ये आपने करना है। और इसको आप एक मरतबा आप अपनी परफेक्ट तसल्ली के लिए इसको एक मरतबा रेंडर करके देख लें। देख लें जो चीज़ आप में, अगर आप हर एक चीज़ का साथ साथ में रिजल्ट देखते जाएंगे तो स्टूडेंट्स आपके लिए काम करना आसान होगा। अगर आपको बाद में जाकर ख्याल आएगा तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। तो आई थिंक नाइस, मुझे यही शेप चाहिए थी, परफेक्ट, मुझे यही चीज़ चाहिए, ठीक है। बस मैं इसी वैल्यू को छोटा बड़ा जो करना है वॉट एवर वो आपको मालूम हो चुका है। अब इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने इसको सिलेक्शन दे दी है, अगेन मैं इसको यहाँ पर आ जाऊंगा। अब इसके लिए आपको दोबारा अगर आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना, अब यही इसमें दिखा देने वाली बात है। आपको अगेन इसका मटेरियल उठा लेना है यहाँ से ऊपर की तरफ देने से। अब ये आपके पास देखें 1 के नाम से आ चुका है यहाँ पे और इधर अप्लाई भी हो चुका होगा। अब इसे रेंडर कर डालें, आपने इसको रेंडर किया, देखिए आपके पास यहाँ, और आपको वो वैल्यू याद रखनी थी जो आपने नीचे वाले मटेरियल पर अप्लाई की है। क्या थी आपके पास, 8 फिट्स की थी, वो जस्ट आप इसको अप्लाई कर देंगे तो ये रहा आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर दूंगा, ये मैंने इसको खत्म कर दिया, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये मेरे पास एरिया है, ठीक है। इसे कहाँ पर आ जाए आप, यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में चले जाएं। सबसे पहली बात तो ये है, इधर आ जाए, यहाँ पे आपने इसको दे देना है कितना, 4 का डबल मैंने इसको दे दिया 8, और साथ में अब आपको इधर एंगल मेंशन कर देना है इसका रोटेशन का। आप एंगल देंगे तो आपके पास इस एंगल के मुताबिक ही रोटेट होकर आएगा। जैसे हमारे पास एंगल बनता है लेट्स से 45 का, आई थिंक 45 का मैंने इसको एंगल दे दिया है। अब आप इसे क्लोज कर दें और यही काम नीचे वाले के साथ, क्लिक करें इधर, आपने क्लिक किया, अगेन इधर आ जाएं, अगेन 8 फीट, इधर आ जाएं, 45 डिग्री आपने इसको दे दिया है। अब आप इसको ट्राई कर सकते हैं जाके, मैंने इसको क्लोज किया और एक रेंडर लगा लें, मैंने इसको रेंडर लगा दिया, 100% परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट काम मेरा हो रहा है, देखिए ये रहा, ठीक है। समझ गए, तो आपके पास की आपका काम बिल्कुल परफेक्ट रहा यहाँ पे, ठीक है। अगेन मैंने इसको क्लोज कर दिया है, इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और अगेन मैं एक और टाइल ऊपर की तरफ ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ टाइल ले ली, यहाँ पे ये मेरे पास ऊपर की जानब आ चुका है इस तरह, ठीक है जी। और अब आपने करना क्या होगा, अगेन इस एरिया पे आ जाएं, सिलेक्शन दें, राइट क्लिक करें, सिलेक्शन फिल्टर, और फेस पर आ जाएं और ये फेस ऊपर वाला स्लाइड कर डालें। ये मैंने फेस इधर स्लाइड कर दिया, और जो आपने इधर ली थी ये शेप, मटेरियल जो लिया था, इसको आप ऊपर की तरफ ले जाएं, एक मटेरियल ले जाएं और साथ में ये अप्लाई भी हो जाएगा खुद ही। और इसके आप एडिट के ऑप्शन पे चले जाएं, अगेन वही ऑप्शन रिपीट करनी है आपने बार बार। वापस इधर आ जाएं, वापस इधर आ जाएं, हमें वापस इसके अंदर आना पड़ेगा एंगल ठीक करने के लिए। एनी हाउ हम इसका रिजल्ट एक मरतबा चेक कर लेते हैं। मैंने इसको रेंडर कर दिया,
तो अब जब मैंने इसको रेंडर किया, आई थिंक कि मुझे कुछ ऐसे महसूस हो रहा है कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, मुझे कुछ ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो मैं अब इसकी सेटिंग ठीक करने जा रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे ये कुछ कुछ ना कुछ इसमें काला नीला है दाल में। ठीक है, और बिल्कुल है, क्योंकि इसको नीचे की तरफ से शेप को होना चाहिए था। हम तो इसको इस तरह से होकर रेंडर करके देखते, इस एंगल से देखना चाहेंगे, तो हम इसे इस एंगल से देख लेते हैं। स्केप कर देता हूँ, मेरे पास सिलेक्शन न रहे, शेड के थ्रू रोटेट, ये रही मेरे पास ऑप्शंस। ठीक है, और यहाँ पे बेहतर मुझे दिखाई देगा। रेंडर पे क्लिक कर डालें, तो देखा अब ये जो आपके पास टाइल, ये नीचे की जानब नहीं है, ये आपके पास इस तरफ को आ रही है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से स्केप कर देता हूँ। देखिए, इसको मैंने यहाँ से स्केप कर दिया है। स्केप कर देने के बाद आप वापस अपने एडिट के ऊपर चले जाएं और इधर आ जाएं एंगल्स के ऊपर। मैं इसे लेके जाता हूँ, सबसे पहले मैं इसे 90 के ऊपर मूव कर लेता हूँ, रोटेट कर देता हूँ इसे। देखता हूँ क्या ये मेरे पास मेरा आइडिया ठीक था 90 का या नहीं था। दोनों को मैं 90 डिग्री दे देता हूँ, या कुछ थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है। यानी अब ट्राई कर लेते हैं हम रेंडर करके। हाँ, अब देखिए बस नीचे की तरफ बना हुआ आ गया। तो अब टेक्सचर्स के आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए। कलेक्शन के लिए अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप हमें कॉल करें 0343901779 पे। तो ये आपके पास आ चुकी है यहाँ पे। लेकिन देखें यहाँ पर ये आपके पास कुछ उस तरह से सीधी नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी। आप इसको कुछ और थोड़ा सा एंगल दे सकते हैं। एंगल देने से आपके पास ये और परफेक्ट हो जाएगी। आई थिंक के एंगल कम करना पड़ेगा, मे बी। क्लिक कर डालें, तो मैं इसे एक आखिरी ट्राई करता हूँ एंगल के लिए, क्योंकि ये आपको काम जो होता है बड़े आराम से करने का होगा ये आपका। तो मैं इसे 85 की वैल्यू देकर देख लेता हूँ। ठीक है, बस जो भी एंगल बना मैं इसे 85 के ऊपर इत्तेफाक करके आगे निकल जाऊंगा। मकसद जो मेरा था आपको वो आइडिया देना, वो मैंने आपको बिल्कुल दे डाला कि आप कैसे काम करते हैं, आपको किस तरह से काम करना होगा, क्या चीज़ आपने सोचनी होगी, किस चीज़ को सामने रखना होगा। रेंडर बना डालें क्विकली एक। तो बहुत हद तक मेरा कंसेप्ट बिल्कुल ठीक रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैं इसे स्किप कर देता हूँ और मैं अब इसकी बैक साइड पे चला जाता हूँ। आप इसकी बैक साइड्स पर आ जाए यहाँ पे। ये आपके पास इसकी बैक साइड आ चुकी है इस तरफ। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट की ये रही बैक साइड इसकी यहाँ पे। तो ये छत मैंने इसीलिए बेसिकली डिजाइन किया था इस तरह का छत कि आपको उसके ऊपर ये चीजें लगाना आ जाए। अच्छा, अगेन मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर चला जाता हूँ, बल्कि सिलेक्शन दे देते हैं पहले ही, थोड़ा सा शॉर्ट काम भी तो होना चाहिए। फेसेस, और ये फेस को सिलेक्शन दे दिया। और यही काम अगर आप 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर करते हैं, वहां पर इजी तो है, लेकिन उसके लिए आपका अच्छा बड़ा टाइम लग जाता है, जितनी मेरी प्रैक्टिस है। तो क्यों ना फिर हम उसको ऑटोकैड के अंदर ही करें। अब 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर क्या होगा, उसके लिए आपको मुकम्मल पहले मैक्स को सीखना पड़ेगा। वट एवर, इस तरह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा आई थिंक ज़ाया हो जाएगा। अगर आपको ऑटो कैट आता है सही मैनों से, सही तरीके से आपको आता है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है दाएं बाएं निकलने की माय डियर। अगर मैंने इसको दे दिया 8, वैल्यू वही देंगे जो आपने शुरू में एक मरतबा दी। इसीलिए मैंने आपको कहा था शुरू में जो वैल्यू रखें फिर आपको वही आगे कंटिन्यू करनी होगी। इसीलिए जब भी आप पहले काम करें, खूब सोच समझ के जल्दी करो। अब यहाँ पर भी मेरे पास नॉर्मल सा जो मेरे पास इधर चक्कर आ रहा है वो भी एंगल्स का ही आ रहा है। अगेन यहाँ पर आपको एंगल देना पड़ेगा, लेकिन अब मैं नहीं देने जा रहा हूँ, मैं आगे की तरफ जाता हूँ। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे कि एंगल आपको कैसे देना है। ठीक है, क्योंकि हमने आगे भी जाना है मजीद, तो इस वजह से बस मैं एक इसको और इसको देता हूँ, उसके बाद में
अपने लेसन को ही कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। मैंने एक और फेस सेलेक्ट कर दी है, एक और मटेरियल मैंने इसके ऊपर लगा दिया 5, और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इधर आ जाए, यहाँ पर क्विकली एट, और ये लाजमी नहीं आप 80 दें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर लगता है वही मटेरियल आप इधर अप्लाई कर दें। इसके ऊपर भी मैंने इसको 8 दे दिया है, और एक मरतबा मैं इसका रेंडर लाजमी चेक करना चाहूँगा। अगेन आपके पास फिर वही प्रॉब्लम, वही मसला, वही इशू, तो स्केप कर दें इसे। फिर आपको एंगल देना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं इसे एंगल दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप इधर आ जाए, 90 का आपने इसे एंगल दे दिया है, मैंने इसे क्लोज कर दिया। अगेन मैं इधर आ जाता हूँ यहाँ पे, और अगेन मैं इसको यहाँ पर ही 90 का भी एंगल दे देता हूँ। ठीक है, और अगेन आप इसे रेंडर कर लें एक मरतबा। इस मरतबा मैं थोड़ा सा आगे आऊँगा, स्केप कर देता हूँ, कोई चीज़ और सिलेक्ट ना हो जाए, और एक रेंडर लगा दें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप इस एक्सरसाइज से बहुत कुछ समझ जाएंगे। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको अपने मुताबिक आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, एंगल को सेट करने की कोशिश कीजिएगा, आप बहुत बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आप क्लियर कर जाएंगे। इस तरह से आपको और मज़ा आएगा काम करने का। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स, ये मैंने अपना वादा एक और कंप्लीट किया आपके साथ टेक्सचर्स लगाने का भी, और एक और दे देते हैं, आखिरी है, इसको भी हम दे देते हैं। फेसेस पर आ जाएं, यहाँ पे मैंने इसको फेसेस सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएं, और इसके लिए आपको एक और नया मटेरियल लेना पड़ेगा। मैं स्केप कर देता हूँ, आई थिंक कलर सिलेक्शन थी मुझसे। ठीक है, ये सिलेक्शन मैंने इसे दे दी, और मटेरियल मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, मटेरियल आपका आ चुका है 7 वाला। इधर आ जाए यहाँ पे, और अगेन 8, और इसको तो आपको एंगल लाजमी ही देना पड़ेगा। एनी हाउ, पहले हम लाजमी चीज़ों से निपट लें, फिर देख लेते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कुछ चीज़ें आपके लिए भी छोड़नी चाहिए, आप भी प्रैक्टिस करें यार। यहाँ पर आ जाएं, अगेन इसको 8 फीट की वैल्यू दे दें, मैंने इसको दे दी यहाँ पे। ठीक है, और इसको रेंडर कर लें। फ़र्क देखिएगा इस एरिया पे, ये आपके पास यहाँ पर देखें, मैंने जो एरिया आपको बताया था फ़र्क का, उधर आपके पास आपका फ़र्क आ चुका है। क्यों फ़र्क आया? वही मसला है आपके पास, आपका एंगल की प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी आप मुख्तलिफ एंगल दे दें। इसको मैं सबसे पहले देता हूँ -45 का देकर देखता हूँ क्या ये -45 को लेगा, और लेने के बाद क्या उसको ठीक करेगा कि नहीं करेगा। फिर आगे की तरफ हम इसको देखते हैं। -45, तो -45 ये नहीं ले रहा। ठीक है, अब अगर आप इसको 45 का देंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास ऐसे रहेगा। ठीक है, और अगर आप इसको 90 का दे देते हैं, तो ये आपके पास ऐसा रहता है। और आप इसको 135 का दे देते हैं, तो आई थिंक ये वाला इधर आएगा 135। ठीक है, मैंने इसको 135 दे दिया। अगेन मैं इधर आ जाता हूँ, इसको भी मैं 135 ही दे देता हूँ। 135 किधर दे दीजिए, ये 135 टैप लगा दें। ये दोनों एंगल एक हो चुके हैं, और इसको क्विकली रेंडर बना डालें। तो ये रहा मेरा रेंडर।
ठीक स्टूडेंट्स, अब सेम ये जो छोटे वाले कॉर्नर्स हैं इनको आप खुद कीजिएगा। ठीक है, मैं अब आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ। तो स्पेशली जो मेरा सिस्टम है उसके प्रोसेसर कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी, बता चुका हूँ। और इसको मैंने बंद किया, एस्केप कर देता हूँ यहाँ से। एक मरतबा मैं आपको यहाँ पर ही इलास्टिक के पर जाके ये देखिए, तो ये रहा आपका व्यू। ये बनी आपके पास अभी तक की शेप, अभी तक का आपका जो छत बना। आप इसको इस व्यू में आ जाए, यहाँ से बिल्कुल आप परफेक्ट करके, जैसा कि मैंने बोला था इसके ऊपर हमने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, इसके ऊपर भी आप काम करें थोड़ा सा। ये नहीं कि ये इससे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और इसका देखिए एंगल थोड़ा सा टेढ़ा है, इसका एंगल एडजस्टमेंट करें, क्या एंगल इसका बनना चाहिए। और यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको बनाकर दे दिया है। ठीक है, तो अब तक का व्यू हम एक मरतबा देख लेते हैं रेंडर करके तमाम प्रोजेक्ट को, कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट अब तक कैसे हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं लेयर के अंदर जाऊंगा अगेन। लेयर के अंदर जाने के बाद अब तक की जो चीज़ें मैंने रेंडर की बनाई हैं, मैंने विंडो बना दी है, वॉल हो चुकी है हमारी, और हमारा रूफ हो चुका है, रेलिंग हो चुकी है, और मिरर हो चुका है। आई थिंक ये चीज़ें अभी तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, आई होप। ठीक है, अभी तक का आपका प्रोजेक्ट ये है, और अभी तक के आप प्रोजेक्ट को एक फाइनल रेंडर दे दें, रेंडरिंग करके देख लें क्या बनता है। ये मैं इस तरह इधर आकर रेंडर से देता हूँ। तो ये चीज़, ये एरिया आपने खुद करना है। ये मैंने इसको रेंडर पे क्लिक कर डाला। है स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा अब तक का फाइनल, अब तक का फाइनल, अब तक का फाइनल। तो हर चीज़ को आप देख सकते हैं कि एक एक स्टेप करने से आपका काम बड़ा इजीली हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट आपके पास मौजूद है, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ आएगी। अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं, उनके ऊपर प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपने काम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। अगर आपको इन डीवीडीसी कंप्लीट वीडियो क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको स्टेप बाय स्टेप्स उर्दू जुबान में सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की ही तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी वजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी इशू, कोई भी आपका मसला है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है, या आपको इन वीडियो से कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए, फिर भी कॉल करें 0343901779। ईमेल करें xpacademy@viable.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy, और हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।